यूएसएआर की कैंपस लाइफ कैसी है बारे में बात करने वाले हैं। कॉलेज का सेक्स रेशियो कि क्या उधर का रेशियो रहने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय एक्सपीरियंस शेयर। तो आज हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं यूएसएआर कॉलेज के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे यूएसएआर के बारे में। तो आज हम साथ में एक अपने प्राणी को लाए हैं जो कि हमारा दोस्त ही है, MSIT से उधर गया हुआ है, आदित्य प्रताप शर्मा। तो वो उधर IoT ब्रांच के अंदर है, आप सबको एक्सप्लेन करेगा कि क्या सीन है यूएसएआर का, क्या सीन, मतलब उसको 1 साल से ऊपर हो चुका है उस कॉलेज के अंदर। तो जितनी इंसाइट्स मैं नहीं दे सकता आपको, उतनी इंसाइट्स वो आपको दे देगा उधर की कि क्या सीन है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो जा चुका है। देखो क्या बताता है। ठीक है, तो हेलो आदित्य प्रताप शर्मा, क्या हाल है? मैं बढ़िया भाई, तू बता। हम भी बढ़िया हैं। तो हेलो कर दो हमारी ऑडियंस को भी जो तुम्हें देख रही है। हाय गाइस, आदित्य हियर। मेरा काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन इसने दे ही दिया पहले, सो थैंक यू चेतन। हाँ, कुछ नहीं होता, हम अभी इन चीज़ों की हैबिचुअल नहीं है, तो अभी थोड़ा हम हंसते हंसते भी रहेंगे ऐसे बीच में। ठीक है, तो देखो यूएसएआर के बारे में स्टार्ट करते थे। सबसे पहले कुछ यूएसएआर के बारे में बता दिया जाए, उसकी फुल फॉर्म और ये सारी चीज़ें किससे एफिलिएटेड है, क्या चीज़ है, तो वो बता दे। ओके, सो यूएसएआर जो हमारा कॉलेज है, ये हमारा GGSIPU मेन कैंपस का एक स्कूल है। GGSIPU जो हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अलग अलग स्कूल्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग हमारी कोर्सेज सिखाए जाते हैं। स्कूल ऑफ डिज़ाइन भी है हमारे पास, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ICT बोलते हैं। तो हमारे पास इतने सारे स्कूल्स होते हैं मेन यूनिवर्सिटी में। तो हमारा जो कॉलेज है ये ऑफ कैंपस थोड़ा बनाया गया है, एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि मेन कैंपस में स्पेस की आई थिंक एलोकेशन कम थी या जो भी रीजंस थे, उस वजह से हमें ईस्ट कैंपस एक अलग से अलॉट किया गया है। हमारा एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, दो वे आर इन सिंक विथ मेन कैंपस, बट हमारी ज़्यादातर चीज़ें खुद ही होती हैं। तो दिस वॉज यूएसएआर की ये क्या है, ये अलग कॉलेज है यानी। एंड सेकेंडली पूरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये किसी प्राइवेट ओनरशिप के अंदर नहीं आता। एंड थर्ड थिंग इज इसकी फुल फॉर्म तो गूगल पे काफ़ी पढ़ी है, बट आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन। इट स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। नाइस नाइस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिकली इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है यूएसएआर की। अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग है या बीटेक की कॉमन फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो बताओ। ओके, सो हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज हैं क्योंकि थोड़े स्पेशलाइज्ड हैं, दैट्स में हमारी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, 16,000 मोर है। एंड बाकी जो भी आपको ब्रांच मिलती है वहाँ पे सबका कोर्स, सबका फ़ीस स्ट्रक्चर एक ही। ठीक है, तो अब इसका मतलब पहुंचने का रूट कैसे पहुंचा जा सकता है, उधर कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है या क्या पॉसिबल रूट्स हैं उधर के? तो वहाँ पे जाने के आपके पास 2 रूट्स होते हैं। फर्स्ट, अगर आप रेड लाइन पे हो तो आपको मानसरोवर पार्क में उतरना है, और वहाँ से आपको 20 रुपये लगेंगे अगर आप डायरेक्टली मेट्रो स्टेशन से ही लेते हो। और अगर थोड़ा एफर्ट डालने वाले बंदे हो, लाइफ में थोड़ा एफर्ट डाल सकते हो, तो 500 मीटर आगे जाओ, वहाँ से 10 रुपये में सीधा कॉलेज के गेट पे उतारते हैं। तो ये तो रेड लाइन का रूट हो गया। एंड सेकेंड रूट आपका बढ़ता है ब्लू लाइन से, जो कि जनकपुरी साइड या फिर नोएडा से आते हैं। उनके लिए मैं बोलूँगा आपको यमुना बैंक पे आई थिंक चेंज करना पड़ता है, और वहाँ से फिर हमारे पास में करकरडूमा या उस करकरडूमा कोर्ट में से कोई एक स्टेशन है जो ब्लू लाइन पे पड़ता है, तो वो वहाँ से क्लोजेस्ट है। और अगर आप पिंक लाइन पे हो तो पिंक लाइन पे भी करकरडूमा वगैरह आ जाते हैं आपके। और लेकिन मेरे को ज़्यादा पास जो लगता है वो ईस्ट आज़ाद नगर है आई थिंक। अच्छा, ठीक है। और आगे अब सबसे मेन कन्फ्यूजन जो इस कॉलेज के बारे में रहती है कि नया कॉलेज है, पहले तो बता दो कि हाँ ये कब सेटअप हुआ। आई गेस 2020 में ही सेटअप हुआ था ये। तो जो हमारा कैंपस है ये 2014 में स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन, और 2021 में फंक्शनल हो गया। एकेडमिकली फंक्शन 2021 से हो गया था। एंड दिस ईयर इटसेल्फ जून के महीने में हमारा जो कैंपस है ये ऑफिशियली रजिस्टर हो गया है एज द यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन रोबोटिक्स। एंड इसकी जो रिबन कटिंग हुई थी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एज वेल एज द ऑनरेबल CM दोनों आए थे, तो काफ़ी लाइमलाइट में था हमारा कॉलेज। ओके,
हाँ, न्यूज़ तो बड़ी चल रही थी क्योंकि बेसिकली ये कॉलेज थोड़ा इंडस्ट्रियल जो एक्सपोजर के लिए ज़्यादा जैसे इसकी ब्रांचेज इंक्लाइन करी गई हैं, जहाँ तक मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, है ना। तो अब इसके जो मेरे पास भी डाउट आते हैं और ये सारी चीज़ें कि सबसे ज़्यादा इसके बारे में डाउट रहता है कि बेसिकली ये नया कॉलेज है, बट इसका ना दो पर्सपेक्टिव रहते हैं कि जैसे एक तो नया कॉलेज है तो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा जाएगा, ब्रांचेस में नहीं है अभी, मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म करेंगी नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये रहता है कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है तो अच्छी ही जाएगी। जैसे अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि मेन कैंपस की हो गई तो मेन कैंपस की प्लेसमेंट बाकी एफिलिएटेड कॉलेजेस से तो अच्छी ही जाती है। तो ऐसा क्या इसके साथ भी होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या आपका कहना है इस बारे में? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट्स जो होती हैं, कॉज हमारा फर्स्ट बैच 2025 में पास आउट होगा, हम खुद सेकंड बैच हैं यहाँ के, तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं यूजुअली कंपैरिजन देखता हूँ कि NSUT ईस्ट कैंपस से कंपेयर कर देते हैं, DTU ईस्ट कैंपस से कंपेयर कर देते हैं कि उनकी प्लेसमेंट्स कम जाती हैं जबकि हमसे ज़्यादा पुराने। तो आई लाइक टू क्लैरिफाई कि ब्रांचेस का भी बहुत असर पड़ता है कि आप जो ब्रांचेस इंट्रोड्यूस करा रहे हो कॉलेज में वो कितनी ज़्यादा इंक्लाइंड है आज के टेक सेक्टर के साथ में। लास्ट टाइम आई चेक्ड, आई थिंक कुछ जियो स्पेसिंग टेक्नोलॉजी करके कुछ ब्रांचेस थी NSUT में, और आई गेस उसी का था जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड कम जा रहा था। आई कैन बी रॉन्ग, बट मैंने लास्ट टाइम ये फैक्ट चेक किया था। एंड हमारे कॉलेज क्योंकि थोड़ा नया भी है एंड लेकिन ब्रांचेस हमारी सारी टेक ओरिएंटेड है। आप कहीं भी चले जाओ, इंडस्ट्रियल 4 रेवोल्यूशन आ रखा है। जो पुरानी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस हैं वो आउटडेट होने ही वाली हैं, आज नहीं तो आज से 2-3 साल बाद हो जाएंगी। एंड आई वॉज एट अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विद सैम ऑल्टमैन जो कि OpenAI के CEO हैं। आई वॉज लकी इनफ टू बी देयर एंड देयर वॉज दिस क्वेश्चन कि क्या हमारी जॉब्स जाएंगी, तो उन्होंने सिंपल सा आंसर दिया, AI तो जॉब नहीं खाएगा लेकिन समवन हु नोज AI वो डेफिनेटली खा जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है। एंड सेकेंडली कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो तो पूरा ट्राई कर रही हैं। अभी कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह ऑन साइट हमारे पास आई भी थी टू अप्लाई टू देम, तो काम तो वहाँ पे काफ़ी चल रहा है हमारे कॉलेज में। और आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारे कॉलेज में और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स आते रहेंगे। तो अभी जैसे आप अभी कॉलेज के अंदर हो तो अभी कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का दिखा है कि जैसे अभी तो 2025 में फर्स्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड आना है, बट इंटर्नशिप का तो थोड़ा एक सीज़न तो निकल ही गया है, तो उसका कुछ आइडिया? या कॉज मेन कैंपस से हमारे ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस हैं, तो उस वजह से कंपनीज रिलाई ऑन अस, लाइक दे कैन ट्रस्ट अस। रिलाई इज नॉट अ बेटर वर्ड, बट दे कैन ट्रस्ट अस। और मैंने अभी बताया था कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं निकल के कैंपस के अंदर से आ रही हैं। बच्चे भी अपना ट्राई करते हैं, कोडिंग इन्वायरमेंट धीरे धीरे बेटर भी हो रहा है। एंड पीयर कल्चर आपको डिपेंड करेगा आप कैसा बनाना चाहते हो। अगर ट्राई करोगे तो अच्छा पीयर कल्चर काफ़ी बन जाएगा, काफ़ी टेक ओरिएंटेड बंदे भी मिलेंगे जो कि फाड़ रहे होंगे। नहीं करोगे तो हर कॉलेज में ही है, वो तो हर कॉलेज में ही है कि आप किस ग्रुप में जाना चाहते हो। कि आप टेक ओरिएंटेड ग्रुप में जाओगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें तुम्हें ज़्यादा सीखने को मिलेंगी यार, मतलब जिस भी चीज़ में तुम एक्सेल करना चाहते हो तो उसी जगह जाओगे। अब तुम कुछ भी नहीं करना चाहते तो अच्छे से अच्छे कॉलेज जिनके अंदर कम्युनिटी अच्छी बनी हुई है कोडिंग की, अगर तुम नहीं कुछ अपना इंटरेस्ट दिखाते तो उधर भी कुछ नहीं कर पाओगे। वही सेम चीज़ इधर भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि MSIT मेट कॉलेजेस है, ये पहले से सेटअप है। अब चॉइस फिलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इशू हो रहे हैं कि क्या हम USAR को इनसे ऊपर रखें नीचे रखें, क्या करें इस चीज़ के। उस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी समझा रखा है कि हाँ मतलब ये अपना पर्सपेक्टिव है कि तुम अब अपनी चॉइस पे। अब जैसे हम दोनों की रैंक ऑलमोस्ट सेम थी, बट मैंने प्रेफर MSIT को करा, उसने USAR को प्रेफर करा, तो वो दोनों की अलग अलग चॉइस है। बट इसके बारे में इसका क्या टेक है, ये भी सुन लेते हैं। तो मैं तो MSIT में ही था तेरी क्लास में, बट मुझे लगा कि हाँ टेक रेवोल्यूशन चल रहा है, सो व्हाई नॉट वेज वॉर अगेंस्ट PC वाले बच्चे। सो मैंने IoT ज्वाइन कर ली थी यहाँ पे। एंड बट विथ ऑल सीरियसनेस आई थिंक ये तो बंदे के ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है। MSIT वगैरह एस्टैब्लिश्ड है नो डाउट, बट मैं बस एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मे बी इट्स माई टेक, और मैंने 1-2 लोगों से बात की थी इंडस्ट्री में, सो दे सेड द सेम थिंग टू मी कि जो
लाइक कुछ कुछ कॉलेजेस से जो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स निकली थी पिछले सालों में, दैट हैपन बिकॉज कोविड था, बच्चों के पास में जो सेकेंड थर्ड ईयर में था बहुत टाइम आ गया था कोडिंग करने की, टाइम ये था, चीज़ हाँ भी ये increase तो हो हुआ। गई। तो ओवरऑल आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो उतनी डेवलप नहीं करी जितना बच्चों ने करा उस पीरियड में। तो वही बात है कि कॉलेज आप कोई भी चूज कर लो, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, फिर चाहे आप MSIT में रहो, मीट में रहो, या यहाँ पे आ जाओ। यूएसआर में सही बात है। तो यही यही वाली सेम चीज़ देखो, पर्सपेक्टिव हमारा कितना मैच करता है कि वही तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम किस चीज़ को चुनना चाहते हो। वो तुम किसी से 10 बंदों से पूछोगे, जैसे एक मेरे से पूछो, ऐसे 10 और जो वीडियो बना रहे हैं उनसे पूछोगे, सबका अलग अलग टेक रहेगा। अब उनके ऊपर ना, अब तुम्हारा आगे जाके तुम्हें लगे कि गलत डिसीजन है तो उनके ऊपर ना ठोक के तुम ये वाली चीज़ का तो कर सको ना कि हाँ तुम्हारा टेक था तो तुम उसके वो एक हकदार हो उस डिसीजन के कि हाँ हमने गलत भी लिया। अगर तुम्हें लगता है गलत लिया हमने तो उस चीज़ को तुम खुद एक्सेप्ट करो, किसी के ऊपर ठोक ना सको। ठीक है, तो थोड़ा चिल सीन के ऊपर लेके चलते हैं कि यूएसएआर की कैंपस लाइफ कैसी है। वैसे तो ये तो डे स्कॉलर ही है, बट हॉस्टलर से जैसे बातचीत होती है क्या, तो किस हिसाब की कैंपस लाइफ लगती है, कितने एकड़्स का कैंपस है, क्योंकि कैंपस एफिलिएटेड कॉलेजेस से तो बड़ा है इसका यूएसएआर का। तो कैसे, और बना भी अच्छा हुआ है जहाँ तक मैंने देखा हुआ। तो देखते हैं अब ये जाते रोज इनको पता कि क्या सीन है उधर का क्या नहीं। सो कैंपस लाइफ इम्प्रूव कर रही है धीरे धीरे। जैसे 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 अब जब हम आए थे कॉलेज में तो काफ़ी सूनापन था, काफ़ी वीरान लगता था, बट फिर हम आए, हमने सीनियर से इंटरेक्ट किया, हमने खुद में इंटरेक्ट किया, तो कॉलेज में हसल वसल काफ़ी हो गई। अब तुम आओगे, जब जूनियर्स आएंगे हमारे थर्ड ईयर का जब बैच आएगा नेक्स्ट सेशन, इस सेशन में, तो और ज़्यादा चहक महक होगी कॉलेज में, और बातें होंगी। हमारा फ्रेशर्स भी काफ़ी अच्छा गया था, दो फर्स्ट टाइम था बट द कमिटी नेल्ड इट। उस जितना बजट अलॉट हुआ था उसमें तो काफ़ी अच्छा किया था। हमारी कैंटीन भी अब सेटअप हो गई है और बहुत मस्त खाना देते हैं भाई। DTU वाले कैंटीन से कि कितनी कैंटीन है? कैंटीन एक ही है हमारे पास में, बट वो कैंटीन अच्छा, काफ़ी बड़ी है, सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ है उसमें? सिटिंग अरेंजमेंट भी है और वेंटिलेटेड भी है, सेंट्रलाइज्ड AC है उसमें। सामान भी काफ़ी भरा अच्छा हुआ है, छोले भटूरे, राजमा चावल, छोले चावल सब है, नाम लो। अच्छा अच्छा, नाम लो हाजिर सामने। या रेट्स भी अच्छे हैं। और हॉस्टल्स का कि हॉस्टल्स कितने में अलॉट होते हैं और अप्रॉक्सीमेट कितने हैं उसके अंदर, कैसा अंदर का सीन है, रूम्स कैसे हैं, AC वाले हैं, नॉन AC हैं, सारी चीज़ें? सो रूम्स तो भाई बहुत, हॉस्टल अच्छे थे हमारे। मैं जब देखने गया था अपने दोस्तों के साथ, या मैं 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ कॉलेज से, मेरा मन कर गया यहीं बस जाता हूँ। बहुत प्यारे हॉस्टल थे, और मतलब हमारी कॉलेज की एक तो लोकेशन भी थोड़ी वैसी है कि सामने थोड़ा सा अगली लगता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रेसिडेंशियल एरिया है, लेकिन पीछे लीला होटल है और थोड़ी आसपास ग्रीनरी भी ज़्यादा है, तो उस साइड में हॉस्टल लोकेटेड है और वहाँ से बहुत प्यारे व्यू आते हैं। तो वो चीज़ तो बहुत कैडी थी। अच्छा एंड आई थिंक 3 सीटर हॉस्टल है हमारे, 3 सीटर भी है, 2 सीटर भी है। और फर्स्ट ईयर में जो बाहर से आ रहे हैं उनको हॉस्टल तो अलॉट हो जाएगा, अलॉटमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्राइस का देखना पड़ेगा बिकॉज अभी तक हमारे पास में बस मेस चार्जेस रिवील हुए हैं, हॉस्टल का प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज। अच्छा ओके मेस का प्राइस आई थिंक 30-40 के आसपास है पूरे साल का, तो हॉस्टल अच्छा। 1 लाख में निपट जाएगा मेरे को लग रहा है, मेस को इंक्लूड करके। अब इधर से एक कन्फ्यूजन तो तुम थोड़ी सी क्लियर कर सकते हो, हाँ, कि जैसे कि अब तुम किस चीज़ को प्रेफर कर रहे थे। अब यूएसएआर के अंदर ये तो सच्ची बात है, ये तो चलो मजाक कर रहे हैं हम, बट यूएसएआर के अंदर कैंपस लाइफ अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू जितने भी तुम एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर जाओगे, चाहे वो मेट हो, MSIT हो, BPIT, उससे नीचे तो फिर क्या ही देखोगे। कैंपस होना चाहिए कैंपस लाइफ के लिए, उससे नीचे तो ठीक है। तो बाकी अगर कैंपस लाइफ की तरफ जा रहे हो तो भाई यूएसएआर की तरफ तुम प्रेफर कर सकते हो। अभी मतलब वो जैसे उन्होंने बताया कि अभी खाली खाली था, भरेगा धीरे धीरे, तो चहकाने वाले तुम होगे उस कैंपस को। ज़्यादा हम लाइनें मारें, चलो ठीक है अगली चीज़ पे चलो। तो देखो यूएसएआर के अंदर अपने पास बहुत सारी 4 ब्रांचेस है बेसिकली, तो वो बताता है वो बेसिकली AIML, AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग या डेटा साइंस या IoT हो गई,
एक AR है, ऑटोमेशन रोबोटिक्स आई थिंक, है ना। तो वो वाली ब्रांचेस होगी। अब उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर वो बता देता है कि हाँ उसको थोड़ा बहुत जो चीज़ें ऑब्जर्व हुई अपनी ब्रांच के अंदर या बाकी ब्रांचेस के अंदर क्या डिफरेंस है, तो उस बेसिस पे तुम अपना इंटरेस्ट चूज़ कर पाओगे अगर तुम इस कॉलेज में जाने की सोच रहे हो। तो कंटिन्यू। ओके, सो हमारे पास जो 4 ब्रांचेज हैं, AIDS, ML, IIoT और AR। तो ब्रीफ में बताता हूँ इन सब में क्या होता है। तो जब हम टेक 4 की बात करते हैं तो डेटा इज़ द न्यू थिंग। ओके, तो हमारी जो ब्रांचेज हैं वो सारी डेटा ओरिएंटेड हैं एंड हम डेटा पे ही थ्राइव करते हैं। जो मशीन्स हमें या जो भी सिस्टम में डेटा देता है, ये चारों ब्रांचेस उसी पे काम करेंगी। तो AIDS एंड ML का तो आई गेस आइडिया होगा तेरी क्राउड को, राइट? सो IoT और ये तो लेटेस्ट चीज़ें हैं, हाँ। सो IIoT और AR का बताता हूँ, कॉज इनमें ज़्यादातर डाउट्स मुझे भी आए थे। सो IIoT इज मोर अबाउट मेकिंग स्मार्टर मशीन्स। ओके, स्मार्टर मशीन एंड डिवाइसेस जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं सेंसर्स और डिफरेंट हार्डवेयर्स के थ्रू। सपोजिटली अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक मशीन लगा दी मैंने फैक्ट्री में जिसके अंदर 4-5 तरह के सेंसर लगे हैं अलग अलग डेटा मॉनिटरिंग के लिए। अब वो अलग अलग वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए अलग अलग सिचुएशन पे मुझे जो डेटा देते हैं मैं उसके बेसिस पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाता हूँ। उसके बेसिस पे मैं डिफरेंट कोड्स लिखता हूँ जिसकी वजह से जो मेरा सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, वो ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर पाए। तो दिस इज़ व्हाट द नेम सजेस्ट कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसमें हम एक इकोसिस्टम बनाते हैं ऐसे मशीन्स का जिससे जो पूरा हमारा जो वर्क प्लेस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। IBM की जो लेटेस्ट ऐड निकली थी अभी कुछ महीने पहले कि मेकिंग स्मार्टर मशीन्स, तो वो एक ज़्यादा बेटर वे में बता पाएगी अगर विजुअली देखना है तो कि व्हाट डज IIoT मीन। एंड AR इज मोर अबाउट मेकिंग स्मार्टर ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड रोबोटिक्स जो कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती हैं या फिर जो हमारी इंडस्ट्रियल काम होते हैं उनमें जो हमारा एक लेबर कॉस्ट होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर पाए, जो हमारी एफिशिएंसी है उस पूरी काम की उसको बढ़ा पाए। तो ये दोनों, ये 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ब्रांचेस का। अब इसके अकॉर्डिंग तुम अपना थोड़ा बहुत देखो, गूगल पे खुद भी सर्च करो कि इसकी बात पे भी तुम 100% एकदम डिपेंड नहीं हो सकता ना मेरे उस पर। तुम अपनी कुछ सर्चिंग करोगे, उस बेसिस पे तुम चेक करोगे कि हाँ तुम्हारा इंटरेस्ट किस में बैठ रहा है, उस अकॉर्डिंग। अभी तक तो वैसे दूसरा राउंड की भी तुम चॉइस फिलिंग कर चुके हो तो अभी तक तो तुम्हें इंटरेस्ट पता चल गया होगा। मैं बस एक इनसाइड मेन चीज़ है इनसाइड बताना इस कॉलेज का कि हाँ जिसने अगर नहीं भी भरा तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा उसको कि अगर वो भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट थिंग के ऊपर चलते हैं, इस कॉलेज की सोसाइटीज़। तो सबसे पहले कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं एंड मतलब कौन कौन सी सोसाइटी, फिर आगे तो काम इनको आके ही पता चल जाएगा कि क्या काम करती हैं क्या नहीं करती, ठीक है। तो वो डिस्कस कर ले। ओके, सो सोसाइटीज़ में थोड़ा हमारा कॉलेज लैक करता है अभी। बिकॉज बन तो हमारी सोसाइटीज़ बन गई हैं बट हमारे पास में बिकॉज अभी हमारा एकेडमिक सेशन ही काफ़ी छोटा था तो हम ज़्यादा इवेंट्स करा भी नहीं पाए। बट जितने भी करा पाते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इन्जॉय करते हैं। सेशंस और सेमिनार्स भी होते रहते हैं कॉलेज में अलग अलग लोगों के लिए। रिसेंटली देयर वाज एन IAS ऑफिसर हु विजिटेड आवर कॉलेज और उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई थी हमें अबाउट सिविल सर्विसेज। तो ये कुछ काम है जो हमारी सोसाइटीज़ करती हैं एक्टिवली। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ सोसाइटीज़, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल में हमारे पास में ACM एंड SDC हैं इंक्लूडिंग कलु यंत्रा इज रोबोटिक सोसाइटी। तो ये 2 सोसाइटीज़ हैं, या तो ये 2-3 सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी काम एक्टिवली चलता है। एंड उसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। नॉन टेक्निकल में लिटरेरी सोसाइटी है, म्यूज़िक सोसाइटी है, आर्ट सोसाइटी है एंड EBSB भी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग कैंपसेस में सेट होता है। लकीली उसका वाइस चेयर भी मैं ही हूँ अपने कॉलेज में। अच्छा, तो अभी सोसाइटीज़ के अब से देखो सारी चीज़ों का अलग अलग है। अब पहले के सेट कॉलेजेस से हमारे हो गए तो अब सोसाइटीज़ बथेरी मिल जाएंगी और इवेंट्स भी अच्छे लेवल पे होते हुए दिख जाएंगे। जैसे इस साल का भी मैंने अपने कॉलेज का एक फेस्ट की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे चीज़ें हो रही है, क्या हो रही हैं। और अभी तो बीच में जैसे ई समिट एंड ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इन सब की वीडियो नहीं अपलोड की थी क्योंकि
ऐसी मन नहीं था, तो इंस्टाग्राम पे तुम स्टोरीज़ के थ्रू चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होती रहती है। और ये जैसे सेमिनार्स बता रहा है, तो यही आई गेस सेम ही हो सकता है। IAS ऑफिसर वो भी हमारे कॉलेज में भी आए थे थोड़े टाइम पहले, सेमिनार करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्री सेट सोसाइटीज़ अब पहले से सेट कॉलेज होंगी, तो सोसाइटीज़ भी इवेंट्स अच्छे लेवल पे करवा पाएंगी। ऐसे अब धीरे धीरे इसके अंदर भी, अब जैसे जैसे आगे इनका टेन्योर बढ़ता जाएगा, अब जब तक तुम आओगे तो और अच्छे लेवल पे चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम बारे में बात करने वाले हैं कॉलेज का सेक्स रेशियो, कि क्या उधर का रेशियो रहने वाला है। क्योंकि एज़ पर तुम्हारा पर्सपेक्टिव इंजीनियरिंग कॉलेज का तुम्हें पता है कि क्या रेशियो रहता है। हमारी केस में नहीं, याद होएगा हमारे केस में नहीं, हमारे में था। हमारे केस में भी, हमारी ब्रांच में, सिर्फ ब्रांच हमारी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे, ठीक है, समझ जाओ। अब इसके अंदर बाकी ब्रांचेस के अंदर इतने नहीं हैं। तो अब इधर की बात करते हैं कि क्या सीन है इधर के सेक्स रेशियो का, तो बताइए। देखो भाई, सेक्स रेशियो तो स्क्रूड अप है ही उसकी कोई बात ही नहीं है। बट अच्छी बात है, अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, आप स्किल कर सकते हो खुद को इन 2-3 सालों में। तो हमारे कॉलेज से जस्ट हमारे कैंपस का ही पार्ट है USDI, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन। एंड वहाँ पे अच्छा। आर्किटेक्चर भी सेटअप हो रहा है, दूसरा स्कूल भी सेटअप हो रहा है हमारे कैंपस में। तो USAR में नहीं तो USDI या US आर्किटेक्चर में जाके तुम लोग ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा सेक्स रेशियो है। वही MSI वाला सीन है। हाँ, इधर exactly. MSIT में नहीं तो MSI वाला सीन। वहां तुम तो जाओगे ना तो तुम्हें लड़के ढूंढने पड़ेंगे, भाई लड़का कहाँ है यहाँ पे। अच्छा, ज़्यादा इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग का ही है लड़के हुए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा उस तरीके का सवाल हो गया जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था। अब और बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत कॉलेज की, फिर रैप अप करते हैं इस वीडियो को। मुझे पता है लंबी हो गई है, पर मज़ा आ रहा होगा, और भाई के लिए एक लाइक तो बनता है अब। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और, कि अब तुम सोचो कि 4 ब्रांचेज हैं कॉलेज के अंदर, और वही जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि प्री सेट कॉलेजेस है तो ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं उधर। बट कुछ जिनके माइंड में ऐसी चीज़ें आती है जो हमारे सामने जैसे बैठे हैं, अब वैसे बच्चे जा रहे हैं। तो अब तुम सोचो कि हाँ, कॉलेज के अंदर सिर्फ उसको USAR के अंदर बिगड़ैल बच्चे ही जाएंगे, या क्या किस तरह का पीयर रहेगा। देखो इसका तो पता ही तो था, थोड़ा पढ़ाकू था। अब आगे इसके साथ वालों की अगर बात करी जाए तो उसका क्या सीन है, या आने वाले हैं उनका क्या सीन रहने वाला है। मतलब तुम ही आने वाले हो वैसे तो वो तो तुम्हारे हाथ में ही है, बट इनके साथ वाले या इनका कुछ क्या सीन रहता है अपने पीयर्स के साथ, वो बात कर लेते हैं। और एक और चीज़ कि रैगिंग होती है नहीं होती। चलो, तो रैगिंग को पहले लेता हूँ। रैगिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। हॉस्टल्स नहीं होती। हॉस्टल्स अभी अलॉट होंगे, अभी सितंबर में अलॉट हो जाएंगे बच्चों को। नहीं, हॉस्टल्स के अंदर रैगिंग नहीं होनी चाहिए यार, कैंपस में ही नहीं होती, कभी कभी नहीं हुई आज तक। रेयरली कभी हुआ वो होगा तो कि रिपोर्ट गई हो, बट नहीं हुआ। सीनियर्स अच्छा। काफ़ी सपोर्टिव हैं। बट वो बात है कि भाई क्या कहते हैं, ऑड वन आउट अलग अलग टाइप के मिलेंगे। हाँ, ऑड वन आउट निकल ही जाता। अब हॉस्टल में तो मैं कभी गया नहीं हूँ, और अभी सेटअप होने में 1-2 महीने लगेंगे हॉस्टल्स को प्रॉपरली। तो उसमें आगे क्या होता है दैट आई कांट कमेंट, बट रैगिंग तो नहीं होती। एंड सेकेंडली पीयर सर्कल, पीयर ग्रुप तो यार अच्छा ही रहता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि जो थोड़े से तुम्हें लगता है ना इनकी रैंक कम आएगी, 4 साल बाद तुम उन्हीं को याद रखोगे। जिसकी 70-80 आ ली वो तो निकल लेगा लाइफ में आगे, बट जिसकी 4-5 लाख रैंक होगी, जिसके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग बनने वाली है ना, वो लाइफ पर याद रहने वाला है। मेरे खुद के दोस्त हैं, अब मेरी 130 के आसपास थी, कुछ 125-130 के आसपास थी, और मेरे जो दोस्त हैं उनमें से कुछ की 2 भी है, 3 भी है, बट कोई वैसी हार्ड फीलिंग्स नहीं है। मजे वो तो सेम जगह, हाँ सेम जगह बैठे हो, उसके बाद तो रैंक मैटर ही नहीं करती, चाहे जिसकी भी जितनी भी हो। इनफैक्ट एक ये बात भी होती है कि कई बच्चे जो होते हैं अपने स्कूल टाइम में ज़्यादा कोडिंग में ध्यान दे लेते हैं, तो उस वजह से उनकी रैंक बहुत स्क्रू अप हो जाती है। मेरी कॉलेज में भी काफ़ी हैं जिनकी 2-3-4 लाख रैंक गई है, बट कोडिंग में भाई वो तुमसे 4 साल आगे होंगे। तुम जब तक सोचोगे मैंने DSA निपटाया है, वो तो जॉब लेके बैठे हैं अपना PPO हाथ में। सही है। तो वही अलग अलग टाइप के बच्चे आपको अलग अलग कॉलेजेस के अंदर मिल ही जाते हैं। अब जैसे
पहले जब हमारा एडमिशन हो रहा था, या मैं अपने स्पेसिफिकली बात करूँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसी वीडियोस हमने भी देखी थी कि जो MSIT या इन जो मेट है, इनका कोडिंग कल्चर एज़ कम्पेयर टू मेन कैंपस थोड़ा अच्छा रहेगा। बट अब उधर भी जैसे दोस्त है तो उधर बात होती है तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें रहती हैं। ऐसे ही अब जैसे ये थोड़ा डेवलपिंग कॉलेज है तो इधर कोडिंग कल्चर या सारा थोड़ा पीयर्स के साथ जितना भी बॉन्डिंग रहेगा या किस तरीके के आएंगे, तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हर कॉलेज के अंदर सेम रहती हैं एज कुछ स्पेसिफिक। अब ये हर कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि अब तुम जाके ऐसे कॉलेज का नाम जाओ जिसका नाम सुना भी ना हो। बीटेक के अंदर, IP के अंदर है तो बहुत सारे कॉलेज, अब किसी का भी उठा के ले आओ तो वो तो नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली यही है कि मेन कैंपस जो है MSIT, मेट और ज़्यादा से ज़्यादा BPIT, विद्यापीठ और अखिलेश दास तक तुम जा सकते हो कि इधर तक चलो ठीक है, तुम्हारा बढ़िया रहेगा सीन कॉलेज के अंदर। इससे नीचे आई गेस HMR एंड स्पेसिफिकली नाम नहीं मिले तो इससे नीचे इसके अलावा तुम्हारा जितने भी कॉलेजेस मिले तो उसके अंदर लेना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। बाकी तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है? GTVIT मिस कर गया तू। हाँ, GTVIT, अखिलेश दास के बाद गुस्सा हो गई crowd GTVIT। वहाँ की। हम्म। बाकी बाकी कॉलेज का भी सही है यार। मैं अभी 2-3 हैकाथॉन्स वगैरह में गया था, बच्चों से ही बात करके आया था। तो बंदे हर जगह सही मिल जाते हैं, बस ढूंढना चाहिए उनको। अब तुम फर्स्ट ईयर ढूंढने में वाला। हाँ, फर्स्ट ईयर में आओगे सोचोगे बोल। भाई 4 साल मस्ती करूंगा, मौज करूंगा, कॉलेज में प्लेसमेंट तो हो ही जानी है TCS में। तो तुम लाइफ में आगे बढ़ लिए ना, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, वैसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। और बैठना भी नहीं है ना, तो मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके कॉलेज में लिटरली निकम्मे होता है, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट होती ही इनको मोटिवेशन ही होती कुछ करने की। वो बंदे वहां से निकाल रहे हैं, बोलते हैं भाई अकेला फील करता हूँ, लोनली भी हूँ, बट कर लेता हूँ काम। जिगरा है। वो अलग अलग नेचर, सब हर बंदा अलग अलग है, किस हिसाब से चलता है, किस हिसाब से नहीं, किस हिसाब से अपने 4 साल वो बिताता है। कोई अब पहले साल के अंदर ही सब कुछ करके निपट, अब जैसे इसने ही कहा कि जो लोग स्कूल के टाइम से भी कर रहे होते हैं, तो सबका अलग अलग एक अपनी जर्नी रहती है। मेरे हिसाब से अपनी जर्नी पे फोकस करना चाहिए, नहीं तो दूसरों को देख के या तो तुम सुपीरियर फील करोगे या इन्फीरियर फील करोगे। इसलिए अपने ऊपर फोकस रखो, दूसरों पे क्या मतलब, हमें क्या कर रहा है कोई, क्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो गए जो बेसिकली तो USAR के बारे में थे। देखो, USAR का मेन चीज़ जो मेरा था कि मैंने इससे पूछा भी था कि कैंपस के अंदर जाके रिकॉर्ड करें, बट अभी उसकी इतनी जल्दी शायद परमिशन नहीं मिल पा रही है। कोशिश करेंगे, जाएंगे USAR का कैंपस टूर भी देंगे, जल्द जाएंगे, क्योंकि एक तो रिकॉर्ड हो चुका अपने कॉलेज का MSIT का, वो तुम्हारे इस वीडियो के बाद अगली वीडियो वही रहने वाली है। अब USAR के अंदर भी जाते हैं, उसके अंदर भी रिकॉर्ड करेंगे। तब मन था कि उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करें साथ में घूमते फिरते, बट अब इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही थी, इसलिए एक ऐसा मीट ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा जो तुम लोग सेटिस्फाई हो, जो एक तुम्हारे बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ठीक है, और कैंपस के तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, अगर कैंपस टूर नहीं भी अभी तुम्हें जल्दी मिलता तो इतना तो तुम बस ध्यान में रखना कि हाँ, कैंपस अच्छा ही रहने वाला है, कैंपस बेकार नहीं होगा USAR का। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं इन आदित्य प्रताप शर्मा जी का कि वीडियो के अंदर आके उन्होंने सब कुछ डिस्कस किया। ठीक है, अपनी इनकी इंस्टा ID हम इधर डाल देंगे, इनको फॉलो ज़रूर कर लेना, है ना? इंस्टा पे कम यूज़ करता हूँ, लिंक्डइन या ट्विटर पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। हाँ, चलो, जो उनसे भी ये प्रोफाइल बोलेंगे वो डाल देंगे, इनको फॉलो कर लेना। ठीक है, अब निपटाते हैं इस वीडियो को, तो धन्यवाद, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय, 1 2 3 गो। ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।